अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक कि सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चा उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आक़ा मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कि जिसको जो कुछ मिला यहाँ तक कि अगर हमें अल्लाह ताला से ताल्लुक़ भी नसीब हुआ तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सदका ही हुआ। किसी ने खूब कहा है कि ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ये रमदान मिला उनके सदके, ये है वो रहमान मिला उनके दर से, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके सदके हमें अल्लाह से ताल्लुक़ नसीब हुआ, जिनके तुफ़ैल हमें रमदान मुबारक का ये खूबसूरत महीना नसीब हुआ, जिनके तुफ़ैल हमें तमाम उम्मतों में से सबसे बेहतर उम्मत होने का एजाज़ नसीब हुआ, जिनके सदके हमें ये अजीम रात नसीब हुई, वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला हम सब को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। आज की रात बहुत बरकत वाली रात है, आज की रात बहुत रहमतों वाली रात है, आज की रात अल्लाह को राज़ी कर लेने की रात है, आज की रात मुजरिमों को अल्लाह ताला से माफ़ी लेकर खुशबख्तों में शामिल होने की रात है। आज की रात वो रात है कि जिसमें अल्लाह करीम ने रहमत के तमाम दरवाजे खोल रखे होते हैं, जिस रात में हर खैर मौजूद है। और इब्ने माजा में ये हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो इस रात से शब क़द्र, जो इस रात से महरूम रहा वो सारी खैर से महरूम रहा। यानी जिसने ये रात पा ली उसने अल्लाह ताला की तमाम रहमतें अपनी झोली में समेट ली, और जो इस रात से महरूम हो गया वो सारी खैर से महरूम हो गया। जाहिर है जब रहमतों के तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं, यहाँ तक कि जिब्रील अमीन को ज़मीन पे भेज दिया गया है, बेशुमार मलाइका ज़मीन पे भेज दिए गए हैं, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमा रहे हैं, और अल्लाह ताला की रहमत खुद फरमा रही है, रहमत पुकारती है गुनाहगार चाहिए, बस एक बार मेरी बारगाह में आना तेरा काम है, फिर तेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देना ये मेरा काम है। अगर फिर भी इंसान गाफिल रहे, अगर फिर भी इंसान इस रात की खैर न समेट सके तो फिर उससे बड़ा बदकिस्मत और कौन हो सकता है, उससे बड़ा बदकिस्मत और कौन हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग इस वक्त समाअत कर रहे हैं, और AIQ TV पर भी इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में इसको समाअत किया जाएगा, इस शब क़द्र की मजलिस में AIQ TV के जरिए भी जितने हजरात शरीक हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ मुझे इस बयान में आपकी भरपूर तवज्जो चाहिए होगी, क्योंकि जब इंसान दुनिया के भी किसी काम में बैठे ना, किसी भी काम में हो, अगर कंफ्यूज कर दिया जाए, कंफ्यूज हो जाए तो वो अपना काम सही से कर नहीं सकता, उसकी तवज्जो आगे पीछे हो जाती है, वो उस तवज्जो के साथ और उस लगन के साथ काम नहीं कर सकता। इसी तरह जब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किसी वक्त आए, बेशक ज्यादा वक्त ना हो, अगर थोड़ा वक्त भी हो तो पूरी तवज्जो यहाँ हो ताकि वो नसीब हो सके जो चाहिए होता है, जिस चीज की
चाहिए। और इस महफिल का मकसद भी ये होता है, वैसे तो इंसान घर में भी बैठ सकता है, लेकिन इन महफिल में जमा होने का मकसद ये होता है कि जितनी देर इंसान इन महफिल में बैठे दुनिया के तसव्वुर से कट जाए और तसव्वुर अल्लाह की रहमत का रखे, ताकि वो रहमतें उसका मुकद्दर ठहरे। आपकी भरपूर तवज्जो मुझे दरकार होगी। पहले मैं अपने उन्वान पे आने से पहले मैं सिर्फ इस जो आयत मैंने तलावत की, जो सूरत तलावत की, इसका शान नज़ूल आपके आगे बयान करना चाहता हूँ, ताकि सिर्फ आपके आगे ये वाज़े हो जाए कि ये कितनी कदर मंजिलत वाली रात है। अल्लाह अकबर। मुस्लिम में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर अंबिया की उम्मतों की इबादत का जिक्र फरमा रहे हैं। इमाम गजाली ने भी नकल किया और काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमहुल्लाह ने इसको मजहरी में भी नकल किया। इस आयत के शान नज़ूल कई जमहूर मुफस्सिरीन ने यही नकल किया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के एक शख्स शमून का बयान फरमा रहे हैं, हजरत शमून का बयान फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स हुआ, उसका नाम शमून था। अल्लाह ताला ने उसको 1000 महीने की जिंदगी इस अंदाज में अता की, ये 83 साल बनते हैं, 80 साल बनते हैं, 83 साल बनते हैं। अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी के 1000 महीने ऐसे अता फरमाए कि जिंदगी के 1000 महीने में उसने मुस्तकिल अल्लाह की इबादत की, यानी दिन को जहाद करता और रोजा रखता, यानी सारा दिन रोजे की हालत में होता, सारा साल नफली रोजे रखता और रोजे के साथ जहाद भी किया करता, और सारी रात जो है वो कयाम किया करता, सारी रात इबादत करता, कयाम करता, सारा दिन रोजा रखता और जहाद करता। सहाबा को उस पे रश्क आया उसकी इबादत पे। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 महीने यानी 83 साल उसने जिंदगी के ऐसे पाए जिसमें उसने खालिस इबादत की, जिंदगी का 1000 महीना उसने मुस्तकिल इबादत की। या रसूलुल्लाह 1000 महीने की इबादत से जो उसने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, हमारी जिंदगियां इतनी नहीं होती। जिंदगी का एक हिस्सा जो है वो बचपन में गुजर जाता है, एक लड़कपन आता है, फिर जवानी में इबादत की तौफीक मिलती है, फिर कुछ अरसे बाद बुढ़ापा आ जाता है, इंसान उस तरह उतनी इबादत गोया के नहीं कर सकता। या रसूलुल्लाह उनकी तो उम्रें इतनी ज्यादा थी कि 83 साल तो उनको सिर्फ ऐसे मिल जाते थे कि वो 83 साल अल्लाह की इबादत इस अंदाज में करते कि दिन को रोजा रखते और जहाद करते और सारी रात कयाम किया करते। या रसूलुल्लाह हम वो मकाम उतना अल्लाह का कुर्ब कैसे पा सकेंगे जितना उन्होंने इतने अरसे की इबादत से पाया। अभी वो ये अर्ज ही कर रहे हैं, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, कुरान की ये सूरत उम्मत मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लेके आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपका रब फरमा रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने आपकी उम्मत को ये रात अता फरमाई जिसमें कुरान का आसमान दुनिया पे नज़ूल, लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे जिसमें कुरान का नज़ूल हुआ, इस रात में कुरान का नज़ूल हुआ। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अब यहाँ शान देखो उम्मत मुस्तफा अलैहिस्सलाम की, उसकी 83 साल की इबादत का तो अहाता हो गया ना कि 1000 महीने की इबादत की, 83 साल इबादत की। अल्लाह ने फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। वो बनी इसराइल की उम्मत थी, तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत हो। 1000 महीने में उसको जितना कुर्ब मिला ना, हम तुम्हें तो उतना कुर्ब एक रात में दे देंगे। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। उसकी इबादत 83 साल थी। अल्लाह करीम ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। अब बस यहाँ पर अल्लाह ने यह नहीं फरमाया 1000 महीने के बराबर है, कहा 1000 महीने की तो है ही है, उससे बेहतर है। अब जिसने इसमें जितने खलूस से इबादत की उसको उतना ज्यादा अजर मिलेगा। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इसमें जिब्रील अमीन आसमान से उतरते हैं, जिब्रील अमीन के साथ मलाइका जमीन पे आते हैं। सलामुन या हत्ता मतलअल फज्र, वो फज्र तक जो है ये सिलसिला जारी रहता है। वो मोमिनीन के लिए सलामतियां लेके आते हैं, मोमिनीन के लिए सलामतियां लेके आते हैं। इस रात में जो अल्लाह की इबादत कर रहा होता है, रमजान मुबारक के रोजे रखने के बाद, रमजान मुबारक में तरावीह पढ़ने के बाद, रमजान मुबारक में अल्लाह की रजा हासिल करने के बाद तो लैलतुल क़द्र में झांकता है, लैलतुल क़द्र में अल्लाह के हुजूर आंसू बहाता है, लैलतुल क़द्र में अल्लाह के हुजूर हाथ बांध के अपने गुनाहों की माफी चाहता है, लैलतुल क़द्र में अल्लाह को पुकारता है। उसके लिए जिब्रील अमीन सलामतियां लेके जमीन पे उतरते हैं। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन कहते हैं जिब्रील अमीन के हाथ में 4 झंडे होते हैं, एक हम्द का झंडा होता है, एक मग़फ़िरत का झंडा होता है, एक रहमत का झंडा होता है और एक
कबूलियत का झंडा होता है। हम्द का झंडा जो है वो जमीन और आसमान के दरमियान नस्ब करते हैं लैलतुल क़द्र की रात में। जो मग़फ़िरत का झंडा है वो रसूलुल्लाह के रोज़ा अक़दस पर नस्ब करते हैं। जो रहमत का झंडा है वो काबतुल्लाह पे नस्ब करते हैं। जो कबूलियत का झंडा है वो बैतुल मक़दस में नस्ब करते हैं। ये इतनी अज़मत वाली रात है, ये इतनी रहमत वाली रात है। जिब्रील अमीन मलाइका के साथ ज़मीन पर उतरते हैं, अल्लाह अकबर, और मोमिनीन के लिए सलामतियाँ लेकर उतरते हैं। इमाम कुर्तबी कहते हैं कि क़द्र का माना इज्जत और अज़मत है, क़द्र का माना शर्फ है, क़द्र का माना क़द्र और मंज़िलत है। इसको ये इसलिए कहा जाता है कि जो इसमें इबादत करेगा अल्लाह ताला उसको क़द्र और मंज़िलत अता करेगा। जो इसमें रो रो के अल्लाह से माफी मांगेगा अल्लाह उसको शर्फ अता करेगा, और जो इसमें क़याम करेगा अल्लाह ताला उसकी इज्जत और अज़मत में इजाफा फरमा देगा, इज्जत और अज़मत में इजाफा फरमा देगा। हज़रत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं रहमहुल्लाह, इरशाद फरमाते हैं कि इसको लैलतुल क़द्र इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो किताब नाजिल हुई आसमान दुनिया पे वो भी कदर वाली है। जिन नबी अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई वो सबसे ज्यादा कदर वाले हैं। जिस उम्मत पे नाजिल हुई वो उम्मतों में सबसे ज्यादा कदर वाली है। इतनी कदर वाली चीजें इस रात में हुई, इसलिए अल्लाह ताला इसको लैलतुल क़द्र इरशाद फरमाता है, इसको कदर वाली रात इरशाद फरमाता है। और वो कहते हैं इसको लैलतुल क़द्र इसलिए भी कहा जाता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने जो लैलतुल क़द्र इरशाद फरमाया इसकी एक वजह यह भी है, अल्लाह फरमाता है जो इज्जत और अज़मत और कद्र और मंज़िलत चाहता है लैलतुल क़द्र को तलाश करके इसमें हमें सजदे करे, हम उसे इज्जत और अज़मत अता फरमा देंगे, हम उसे कद्र अता फरमा देंगे। और इमाम खाज़िन कहते हैं, अल्लामा अलाउद्दीन बगदादी तफसीर खाज़िन में कहते हैं कि कद्र का एक माना तंगी है। इसको लैलतुल क़द्र इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें जिब्रील अमी की क़यादत में इतने फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं कि जमीन पे जगह तंग पड़ जाती है, जमीन पे जगह तंग पड़ जाती है। इसलिए भी वो कहते हैं इसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतसाब के साथ क़याम किया अल्लाह ताला उसको गुनाहों से ऐसे पाक फरमा देता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है, जैसे वो आज ही पैदा हुआ है। अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब यहाँ पर सिर्फ ये इरशाद नहीं है कि जिसने ईमान के साथ क़याम किया, फरमाया जिसने एहतसाब के साथ क़याम किया। सिर्फ ईमान वाला क़याम करने के लिए नहीं हो बल्कि एहतसाब किया साथ। लैलतुल क़द्र में सिर्फ ये नहीं कि या अल्लाह तौबा, या अल्लाह माफ़ी, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह माफ़ी, सुबह हो गई और फिर वही जिंदगी जो पहले थी, कहा नहीं। एहतसाब के साथ से मुराद है तौबतन नसूहा की, जिन जिन गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगी अपने एहतसाब किया, अपने गुनाहों को तलाश किया, अपने अंदर गुनाहों को तलाश करके उन गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगी। और जिन गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांग रहा है फिर एहतसाब ये है, फिर अल्लाह से वादा करे कि दोबारा पलट के कभी उस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। वैसे भी हजरत दाता अली हजवेरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तौबा है ही वो कि इंसान पहले गुनाह छोड़ने का इरादा करे, फिर इंसान उस गुनाह से पक्की तौबा करे, फिर दोबारा इंसान कभी उस गुनाह की तरफ पलट के ना जाए। आप फरमाते हैं हजरत अली ने कहा जो गुनाह करके तौबा करे, फिर वही गुनाह करे, फिर तौबा करे, फिर वही गुनाह करे, फिर तौबा करे, वो तौबा नहीं कर रहा बल्कि अल्लाह से मजाक कर रहा है, वो अल्लाह से मजाक कर रहा है। तो ईमान और एहतसाब के साथ क़याम किया। लैलतुल क़द्र में जहां गुनाहों से तौबा की वहीं गुनाहों को छोड़ने का इरादा किया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देगा जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह अकबर। दुर्र मंसूर में यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल की तौबा भी जिस रात कबूल हुई वो शब क़द्र थी। हालांकि उनके लिए लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर नहीं था, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर का हुक्म उनके लिए नहीं था, लेकिन फिर भी यह रात इतनी बरकत वाली थी कि जिस रात बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई उस रात भी शब क़द्र थी। और कहा हुजूर की उम्मत के लिए तो यह एजाज है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। कहा मेरी उम्मत में जो लैलतुल क़द्र में तौबा करेगा अल्लाह ताला उसको जरूर माफ फरमाएगा, अल्लाह ताला उसको जरूर माफ फरमाएगा। दुर्र मंसूर में यह हदीस मौजूद है जिसको कहा कि ये इस रात
के लिए भी है और कई मुफस्सिरीन ने कहा कि ये लैलतुल क़द्र के लिए भी हदीस है। वो क्या है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे नज़ुल फरमाते हैं। वैसे हम कहते हैं ना, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह आफियत अता फरमा, या अल्लाह रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह फलां चीज अता फरमा। दुर्र मंसूर में मौजूद है लैलतुल क़द्र के हवाले से कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाते हैं और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, आसमानों के दरवाजे खोल देते हैं और अल्लाह करीम की रहमत खुद पुकार रही होती है कि है कोई आज रिज़्क़ मांगने वाला कि हम उसे रिज़्क़ अता फरमाएं, है कोई आज आफियत मांगने वाला कि हम उसे आफियत अता फरमाएं, है कोई आज मग़फ़िरत मांगने वाला कि हम उसे माफ फरमा दें। रहमत पुकारती है, गुनाहगार चाहिए। अल्लाह करीम फरमा रहा होता है कि है कोई आज मेरे आगे हाथ फैलाने वाला, आज हाथ फैलाना बंदे तेरा काम है और तेरी झोली को भरना मेरा काम है, तेरी झोली को भरना मेरा काम है। अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह करीम हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका हमें अपनी रज़ा अता फरमा दे। यकीनन हम सब यहाँ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बैठे हैं। बहुत थोड़े वक्त में मैंने बात को ख़त्म करना है, आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। यकीनन हम सब यहाँ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बैठे हैं, अल्लाह ताला को याज़ी करने के लिए बैठे हैं। तो ये लैलतुल क़द्र के वो लम्हात हैं जिनमें अल्लाह ताला खुद फरमा रहा होता है। ये वो लम्हात हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। और हुजूर फरमाते हैं इस रात के इन लम्हात में अल्लाह फरमा रहा होता है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं। हम तो इस काबिल नहीं हैं, हम तो रमजान में वो अमाल भी नहीं कर पाए कि जिनसे अल्लाह को राजी कर सके। हमें तो अल्लाह ने रमजान का महीना भी अता फरमाया लेकिन हम वो अमाल ना कर पाए। आज शब कदर में अल्लाह ताला ने जिब्रील अमी को भेजा है जमीन पे हमारी खातिर कि अल्लाह ताला की तरफ से सलामतियां हमें अता फरमाए। हम अल्लाह वालों के मज़ार अक़दस पे बैठ के, अल्लाह वालों के मज़ार अक़दस के साए में बैठ के, हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में बैठ के, अपने शेख काबिल की सदारत पे बैठ के अल्लाह के हुजूर हाथ फैला के अर्ज करते हैं या अल्लाह या करीम हमें नहीं मग़फ़िरत फरमा दे। एक बार हाथ उठा के कहो या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा ने हुजूर से पूछा या रसूल अल्लाह अगर मैं शब कदर को ढूंढ लूं तो अल्लाह से क्या मांगू? हुजूर ने फरमाया कहना कि या अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफ करने को पसंद करने वाला है। या अल्लाह या करीम हमें माफ फरमा दे, या अल्लाह या करीम हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। आज शब कदर के इन रातों में अल्लाह के आगे हाथ बांध के कहो। याद रखना जब माफी मांगी जाती है ना तो चौड़े होकर नहीं मांगी जाती, जब माफी मांगी जाती है तो यूं करके नहीं मांगी जाती, सर फेंक के मांगी जाती है, हाथ बांध के मांगी जाती है, गिड़गिड़ा के मांगी जाती है, फकीर बन के मांगी जाती है। कहो या अल्लाह तेरे दरबार में तेरे मंगते भल के हाजिर हैं, तेरे फकीर बल के हाजिर हैं। जितने हजरात यहाँ हैं या जितने अरवाए के जरिए शरीक हो गए एक बार मेरे साथ हाथ फैलाओ और कहो या अल्लाह या करीम सबसे बड़े दरबार में सबसे बड़े गुनाहगार हाजिर है। या अल्लाह तू पूछ रहा है ना है कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं? हाँ या अल्लाह अब तेरे फकीर बल के हाजिर है, हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह फरमाता है कोई रिज़्क़ का सवाल करने वाला या अल्लाह हमारे रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फरमा दे। है कोई आफियत मांगने वाला या अल्लाह या करीम हम सबको आफियत अता फरमा दे। या अल्लाह या करीम ये कोरोना वायरस की वबा फिर सर उठा रही है। या अल्लाह या करीम फिर तेरी मखलूक परेशान है। या अल्लाह या करीम हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका कर फरमा, इस वबा को दफा फरमा दे, इस वबा को दूर फरमा दे, बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह या करीम। और मैं एक और बात बताता हूँ, मुफस्सिरीन कहते हैं और मुहद्दिसीन कहते हैं कि लैलतुल क़द्र में जहाँ बहुत सारी चीजों का फैसला होता है वहाँ आने वाले साल में जितने लोगों ने मदीना मुनव्वरा हाजिरी पे जाना है, हरमैन शरीफ जाना है, उनका नाम भी लिख लिया जाता है। या अल्लाह या करीम अब तो जिला भी मजा नहीं आ रहा। या अल्लाह अब तो जिले पे भी शर्म आ रही है। या अल्लाह आंखें तरस गई है। तेरे हबीब के दर के दरवाजे हमारे लिए वैसे तो हर वक्त रहमतें मुयस्सर हो रही है लेकिन जाने के लिए साल से ज्यादा गुजर गया बंद है। या अल्लाह या करीम आज शब कदर की इन घड़ियों में इन मुबारक और मकबूल
सातों में ये हाथ जो तेरे आगे यहाँ पहले है, या दुनिया भर में जितने हाथ इस वक्त हमारे साथ पहले हैं, या अल्लाह तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं मदीना मुनव्वरा के रास्ते हमारे लिए खोल दे। या अल्लाह या करीम हमारे लिए मदीना पाक के रास्ते खोल दे, मक्का मुकर्रमा के रास्ते खोल दे। या अल्लाह हमें रसूलुल्लाह के कदमों में जाना नसीब फरमा। या अल्लाह या करीम, या अल्लाह या करीम हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हम जानते हैं ये जो मामलात हैं ये हमारी ही शामत आमाल है, ये हमारे ही गुनाहों का सबब है। या अल्लाह या करीम हमने तेरे से नजात मांगी, ये वायरस जो है काफी हद तक दूर हो गया, लेकिन या अल्लाह हम फिर दुनिया के उन्हीं मामलात में लग गए, हम फिर गुनाहों की जिंदगी में मसरूफ हो गए। या अल्लाह या करीम एक बार फिर शब कदर में तेरी बारगाह में हाजिर है और अर्ज करते हैं हमें इस वबा से नजात अता फरमा। या अल्लाह या करीम दुनिया और आखिरत के अजाब से नजात अता फरमा। अल्लाह अकबर। हाज़रीन और नाज़रीन वो बहुत करीम है, उससे माफी मांगो वो माफ फरमाने वाला है। अल्लाह करीम कुरान करीम है सूरह ज़ुमर में इरशाद फरमाता है आयत नंबर 52 में कि है मेरे बंदे वही तो है जो गुनाहों को अपने बंदों को की तौबा को कबूल करने वाला है। यानी बंदा क्यों आगे पीछे जाए, अल्लाह फरमाता है वही तो तेरा रब है ना, वही तो है जो अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है और गुनाहों को माफ करता है। देखो जरा अपने बंदों को कितने प्यार से कह रहा है, और मेरे बंदे क्यों दूर जाता है, वो तो तेरा रब है ना, वो गुनाहों को माफ करने वाला है और तौबा को कबूल करने वाला है। मुफस्सिरीन कहते हैं ये अहले ईमान के लिए बहुत बड़ी ढारस है, ये आयत अहले ईमान के लिए बहुत बड़ा आसरा है। अगर कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अगर अल्लाह का खौफ दिल में आए ना तो ये ना कहे कि अब मैं कहाँ जाऊं, अब इतनी जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह से तौबा करूं, अब पता नहीं तौबा कबूल हो या ना हो। अल्लाह फरमाता है वही तो है तेरा रब जो गुनाहों को माफ करता है और तौबा को कबूल करता है। या अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। सब एक बार कहो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैका फग़फिरली। मुझे पता है बाद लोग इतने पारसा होते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको वैसे ही बख्शा होता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम से ज्यादा पाक तो कोई नहीं है ना। हुजूर फरमाते हैं मैं रोजाना दिल में 70 मरतबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ। एक बार सब हाथों को बांध लो, हाथों को बांध लो, अल्लाह के फकीर बन के कहो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैका फग़फिरली। जहन्नुम से आजादी का अशरा है, अर्ज करो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। या अल्लाह या करीम हमें जहन्नुम से नजात अता फरमा दे। अल्लाह माफ फरमाने वाला है, अल्लाह बहुत करीम है। याद रखना इंसान से गुनाह हो सकता है, इंसान से खता हो सकती है, इंसान कोई फरिश्ता तो नहीं है कि उससे गुनाह का इम्कान ही ना हो। इंसान ये तो सिर्फ नबियों की सिफत है कि वो मासूम अनिल खता है, उनसे खता का तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, उनसे खता का इम्कान ही नहीं है। ये तो सिर्फ अंबिया की सिफत है, इंसान में नबियों की यह सिफत तो नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर। इंसान से खता हो सकती है और ना ही इंसान शैतान है कि हर वक्त सरकशी में रहे, कभी कोई अच्छा काम करे ही नहीं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं बेहतरीन खताकार वो है, हुजूर फरमाते हैं इंसान से खता हो सकती है लेकिन बेहतरीन खताकार वो है कि अगर खता कर ले तो फिर हाथ बांध के अल्लाह की बारगाह में आके उससे माफी मांग ले। लेकिन इससे यह मुराद ना लेना कि जानबूझ के गुनाह करे तौबा की उम्मीद पे। सूफिया कहते हैं बदतरीन है वो शख्स जो तौबा की उम्मीद पे गुनाह करता है, जो तौबा की उम्मीद पे गुनाह करता है। इससे मुराद ये नहीं है कि गुनाह करो जानबूझ के, यार अभी रिश्वत लेने का मौका ले लूं बाद में तौबा कर लूंगा, अभी हराम कमाने का मौका ले लूं बाद में तौबा कर लूंगा, अभी सोया रहता हूं उठ के पढ़ भी लूंगा तौबा भी कर लूंगा। ना ना, हुजूर पर इससे मुराद ये नहीं। हजरत अली कहते हैं जो ऐसे कर रहा है वो अल्लाह से मजाक कर रहा है। हाँ, तौबा की उम्मीद में गुनाह नहीं करना, लेकिन अगर गुनाह हो जाए तो फिर देर नहीं करनी, फौरन अल्लाह के हुजूर हाथ बांध के तौबा कर लेनी है। हुजूर फरमाते हैं बेहतरीन खताकार वो है जो अल्लाह की बारगाह में गुनाह से तौबा कर लेता है, जिससे अगर खता हो जाए तो वह अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह दिन के वक्त रात के वक्त अपना दस्ते रहमत वसी फरमाता है ताकि दिन के गुनाहगार तौबा कर ले, और अल्लाह ताला दिन के वक्त दस्ते रहमत वसी फरमाता है ताकि रात के गुनाहगार तौबा कर ले। और मेरे भाइयों यहाँ पर बैठे और अरवाह पे सुनने वालों, आज तो शबे कदर की रात है, आज तो अल्लाह का दस्ते रहमत ऐसे वसी है कि इरशाद हो रहा है रहमत पुकारती है गुनाहगार चाहिए। है कोई गुनाहगार जो माफी मांगना चाहता है? आज एक बार दिल
से कहो या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, अल्लाह करीम माफ फरमा देगा। याद रखना वो बड़ा करीब है, वो बड़ा करीब है। हजरत शफीक बल्कि रहमतुल्लाह अलैह की एक बात आपके आगे रखूंगा, आपका सीना ठंडा हो जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत से दिल तड़प जाएगा कि वो कितना करीब है। हजरत शफीक बल्कि रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं एक बूढ़ा शख्स था, एक बूढ़ा शख्स था, उसको धुनाओं पे शर्मिंदगी हुई, अपने गुलाम की तरफ नजर डाली तो शर्मिंदगी हुई। बूढ़ा शख्स था, अल्लाह की बारगाह में गिर गया, अल्लाह की बारगाह में सर फेंक दिया, कहा या अल्लाह अब इतनी जिंदगी गुजारने के बाद किस मुंह से तुझसे माफी मांगू, इतनी देर करने के बाद किस मुंह से तुझसे माफी मांगू। या अल्लाह इतनी जिंदगी गुजार दी सरकशी में, या अल्लाह इतनी जिंदगी का वक्त गुनाह में गुजार दिया, अब तुझसे तौबा तो कर रहा हूं लेकिन किस मुंह से करूं, इतनी देर हो गई पता नहीं मेरी तौबा कबूल भी हो या ना हो, बिल्कुल मौत के करीब आके तुझसे तौबा कर रहा हूं। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह कहते हैं उसका ये कहना था कि उसे गैब से निदा आई, और मेरे बंदे मौत से पहले आ जाने को देर नहीं कहते, मौत से पहले आ जाना देर नहीं है, तू वक्त में आ गया है मैं तुझे माफ कर दूंगा। या अल्लाह या करीब हमें तौबतल्लसुहा की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तेरे दरबार में हाजिर है, तेरे हबीब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों तुम्हारा रब हया करने वाला है, और उससे इस बात से हया आती है कि कोई उसके आगे हाथ फैलाए और वो उससे खाली फेर दे। या अल्लाह या करीब हम तेरे आगे हाथ फैलाते हैं, एक बार सब हाथ फैला लो और हाथ फैला के कहते हैं हमें तौबा की तौफीक दे। या अल्लाह तुझसे तौबा करते हैं, और या अल्लाह या करीम गुनाहों से बचने की तौफीक मांगते हैं, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। और मेरे भाइयों उसकी बारगाह में आ जाओ, आज अपने गुनाहों को लेके उसकी बारगाह में आ जाओ। हुजूर फरमाते हैं मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह हदीस है, हुजूर फरमाते हैं मुझे कसम है अल्लाह की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है कि अगर तुम इतने गुनाह करो कि तुम्हारे गुनाहों से जमीन और आसमान का फासला भी भर जाए, और फिर एक बार अल्लाह के हुजूर गिर जाओ और कहो या अल्लाह सच्ची तौबा करते हैं माफ कर दे, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह इतना करीब है वो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इमाम गजाली कहते हैं जब बड़ा गुनाहगार तौबा करता है ना, फरिश्ते दुआ को रोकते हैं, हाँ अब मुश्किल में फंसा है तो अल्लाह याद आ गया, अब जा भुकत अपनी शामत अमाल। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों इसकी दुआ मत रोको, बेशक गुनाहगार है लेकिन मेरे सिवा कौन है जो इस वक्त इसकी मदद करेगा। या अल्लाह हम भी यही कहते हैं, हम गुनाहगार हैं लेकिन तेरी रजा चाहते हैं, हमें अपनी रजा अता फरमा दे, हमें अपनी रजा अता फरमा रहे। सूरह माइदा की आयत नंबर 74 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि ये लोग अल्लाह से तौबा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते ये अल्लाह से तौबा, हालांकि अल्लाह करीम तो बख्शने वाला है, मग़फ़िरत फरमाने वाला है और माफ फरमाने वाला है। कहा जब मैं इतना रहीम हूँ, जब मैं इतना करीम हूँ तो मेरे बंदे मुझसे तौबा क्यों नहीं करते, मेरे बंदे मुझसे तौबा क्यों नहीं करते। आज दुनिया की हालत देखो ना, कौन सा गुनाह है जो हमारी कौम में नहीं है, कौन सी नाफरमानी है जो हम गुनाहगारों में नहीं है। और फिर हालात भी देखो, आज बच्चा बाप बाप जो है वो बच्चे के सर पे हाथ रखते डर रहा है कि कहीं कोई बाबा की सूरत मुझ में ना आ जाए। आज बच्चा बाप की खिदमत करते घबरा रहा है कि कहीं इससे बाबा मुझे ना लग जाए। जो मंजर हम कयामत के बारे में सुनते थे वो आज हमें दुनिया में नजर आ रहे हैं, लोगों की लाशें गिरती जा रही है और बढ़ते जा रहे हैं। सही सलामत लोग कितने साल पिछले साल शब कदर में हमारे दरमियान मौजूद थे, समझते थे अभी तो जिंदगी पड़ी है, इस साल वो कब्रिस्तानों में जा सके हैं। और मेरे भाइयों क्या पता अगले साल हमले होला है या नहीं होला, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है। अगले साल पता नहीं शब कदर में हमले कब्र में होला है या दुनिया में होला है। आज तो अल्लाह ने जिब्रील को भी दुनिया में भेज दिया है, आज तो जिब्रील भी दुनिया में आए हुए हैं, सलामतियां लेके आए हुए हैं, और जिब्रील पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए तो अल्लाह के हुजूर आंसू बहा रहा है, अल्लाह से माफी मांग रहा है और मैं वो सलामतियां उस तक पहुंचा दूं। आज तो अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोले हुए हैं और फरमा रहा है रहमत पुकारती है गुनाहगार चाहिए। आज भी अगर हमने अल्लाह से तौबा न की तो फिर हमसे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा। एक बार फिर कहो या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, दिल से कहो या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, दिल से
से कहा कि या अल्लाह हमें माफ फरमा दे। जिनकी आंखों में आंसू हैं अल्लाह उनके आंसुओं का सदका हमें बख्श दे। जिनको रोना नहीं आता हुजूर फरमाते हैं दुआ में रोने जैसी शक्ल बना लो, रियाकारी की नियत से नहीं, आजिज़ी की नियत से अल्लाह के हुजूर हाथ बाल के कहो या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह हमें माफ फरमा दे और हमें अपनी रजा अता फरमा दे। रमज़ानुल मुबारक की आखिरी घड़ियां है, रमज़ानुल मुबारक हमसे जुदा हो रहा है, ये रहमत का महीना हमसे जुदा हो रहा है, ये अल्लाह का महीना हमसे जुदा हो रहा है, ये माफी अल्लाह देने वाला महीना हमसे जुदा हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं जब रमज़ान की आखिरी रात आती है ना, ज़मीन व आसमान मेरी उम्मत के गम में रोते हैं। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह उन्हें क्या गम पहुंचना है? हुजूर ने फरमाया वो मेरी उम्मत के लिए रोते हैं कि आज इनसे वो महीना जुदा हो रहा है जिसमें तौबा को कबूल किया जाता है, आज दिल से वो महीना जुदा हो रहा है दिल में दुआ को कबूल किया जाता है। हाथ उठाओ ना, या अल्लाह ये महीना जा रहा है, या अल्लाह बदबख्तों में ना रहे, या अल्लाह हमारे पास अमाल नहीं है लेकिन या अल्लाह फकीर बन के, या अल्लाह मुजरिम बन के, या अल्लाह भगते बन के, या अल्लाह भिखारी बन के, या अल्लाह जलील बन के लोग तेरी बारगाह में हम हाजिर हैं और तेरी बारगाह में अर्ज करते हैं या अल्लाह या करीम इस महीने के हमसे बिछड़ने से पहले हमें माफ फरमा दे, या अल्लाह या करीम हमें माफ फरमा दे, या अल्लाह अब पे राजी हो जा, हमें माफ फरमा दे। सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 में अल्लाह इरशाद फरमाता है जो मेरी बारगाह में तौबा कर ले मैं उसके गुनाह को जरूर माफ कर देता हूँ, मैं उसके गुनाहों को माफ कर देता हूँ। अल्लाह ताला हम सब की तौबा कबूल फरमा ले, अल्लाह ताला हम सब की तौबा कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला जो है वो तौबा करने वालों से प्यार करता है। अल्लाह अल्लाह यानी पहले जिस बंदे से तौबा क्या है, तौबा से पहले जिस बंदे के गुनाहों की वजह से अल्लाह उससे नाराज होता है ना, तौबा के बाद अल्लाह की वो नाराजगी जो दोस्ती में बदल जाती है। और जब नाराजगी दोस्ती में बदलती है ना तो फिर पता है क्या होता है, फिर सिर्फ यह नहीं होता कि गुनाह माफ हो जाते हैं, फिर यह होता है कि अल्लाह गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। तौबा में इतनी ताकत है, तौबा में इतनी ताकत। एक बार दिल से की गई तौबा ना, यहां पर बैठे मेरे भाई और क्यू टीवी पे मुझे सुनने वालों, तौबा में इतनी ताकत है। एक बार तौबा पहले तो अल्लाह और बंदे की सुलह करा देती है, अल्लाह अपने बंदे पे राजी हो जाता है और फिर नाराजगी को दोस्ती में बदल देती है। अब इजाजत दें तो मैं एक हदीस सुना दूं। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत कैद सादी हो गई, बारिश नहीं हो रही थी, लोग मरना शुरू हो गए, लोगों की अमवात शुरू हो गई। कौम हजरत मूसा के पास आई, हुजूर आप अल्लाह से कहें। पता चला नबी अलैहिस्सलाम से मांगना सिर्फ उम्मत मोहम्मदी में नहीं, हर उम्मती अपने नबी से भीख मांगा करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौम इकट्ठी हो गई, हुजूर करम कीजिए, करम कीजिए, अल्लाह नाराज है, शायद बारिश नहीं हो रही, जानवर मर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, अमवात हो रही है, कुछ कीजिए। हजरत मूसा ने कहा सारी कौम एक जगह इकट्ठी हो जाए, मिलकर अल्लाह से तौबा करेंगे, मिलकर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मिलकर अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांगते हैं। गुनाहों की माफी मांगो, नबी मासूम अनिल खता होता है कौम के लिए, माफी मांगे, सारी कौम एक जगह इकट्ठी हो जाती, सारी कौम तौबा करती है और बारिश का सवाल करती है। अल्लाह ने हजरत मूसा को वही फरमाई, कहा मूसा इसी मजमे में एक इतना गुनाहगार बंदा है कि हम उससे इतने नाराज हैं कि उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, उसका गांव इलाका छोड़ के निकल जाए बारिश होना शुरू हो जाए और उसको पता है कि वो कौन है। अल्लाह अकबर, हजरत मूसा ने ऐलान किया, मजमे में आके ऐलान फरमाया कि लोगों तुम में से एक शख्स है जो इतना गुनाहगार है, अल्लाह से इतना नाराज है कि उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, और अल्लाह फरमाता है कि उसे पता है कि वो कौन है, उठे और अभी निकल जाए इलाके से ताकि बारिश बरसे। वो बंदे की आसमान पे निगाह गई, कहा या अल्लाह ये तो मैं जलील हो जाऊंगा, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह दिल से तौबा करता हूं, अगर तूने आज माफ कर दिया ना तो आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, या अल्लाह माफ कर दे। उसी वक्त बारिश बरसना शुरू हो गई। ओ यार दुनिया को मनाने में लगे, यारों को मनाना कितना मुश्किल होता है,
दुनिया को मनाते कितना अरसा लग जाता है, उसको तो देखो जरा, एक बार उसको देखो, एक बार उसको देखो ना यार, एक बार तो उसमें तवज्जो डालो। अभी कुछ हुआ ही नहीं, उसकी तौबा करना था कि बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा ने अर्ज की, या अल्लाह यहां से तो कोई नहीं निकला। बड़ा गौर से सुनना, लफ्ज आया ना करना, ये सही हदीस है। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह अभी तो यहां से कोई निकला ही नहीं है, तो ये बारिश कैसे बरस रही है? अल्लाह ने पता क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, मूसा पहले जिसकी वजह से नहीं बरस नहीं थी ना, अब उसी का तो पहले बारिश बरस रही है। कहा जिसकी वजह से पहले कैद साली थी ना, अब ये बारिश उसी की वजह से बरस रही है। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह बता तो सही वो है कौन? अल्लाह ने फरमाया, जब वो मुजरिम था मैंने उस वक्त उसके अब नहीं उछाले, अब तो वो मेरा दोस्त हो चुका है। अल्लाह अकबर, इतना करीम है हमारा रब। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी में यह हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं जब बंदा अपने गुनाहों का इकरार करे ना, आज हम बड़े वो हैं, आज तो हम अपने आप को गुनहगार समझते ही नहीं है। मेरे भाइयों, आज हमारी हालत ये है, सिर्फ ये नहीं कि हम मुजरिम हैं लेकिन अपने आप को जमाने का गौस समझते हैं। कोई चढ़ावा दे भाई आप जैसा तो नमाजी हाजी कोई नहीं, तो हम उसकी बातों को सही समझना शुरू हो जाते हैं। लेकिन गुनाह का इकरार तो करो, फिर उसकी शान करीमी के हौसले देखे। गुनाहगार ये कह दे कि गुनाहगार हूं मैं। हुजूर फरमाते हैं, जो बंदा अपने गुनाहों का इकरार करता है ना, आप मेरे साथ है ना, मैं QTV के नाज़रीन को भी बोलूंगा, पूरी तवज्जो होनी चाहिए। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अपने गुनाहों का इकरार करता है ना, जब मान लेता है कि वाकई मैं गुनाहगार हूं, और फिर मुजरिम बन के मंगता बन के मेरी बारगाह में आता है ना, गुनाहों का इकरार करके कहता है, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह कहता है उसकी दुआ मांगना होता है, मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा देता हूं। अब शेख सादी कहते हैं, शेख सादी शराजी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह करीब फरिश्तों को इरशाद फरमाता है, और मेरे फरिश्तों देखो, है तो वो गुनाहगार लेकिन मुझसे माफी मांग रहा है। अब मुझे हया आ रही है कि मैं अपने बंदे को माफ ना करूं, मुझे हया आ रही है कि मेरे दरवाजे पे आया है और मैं उसे खाली छोड़ दूं। मेरे दरवाजे पे आ गया है और इसके बावजूद मैं उसे माफ ना फरमाऊं। अल्लाह फरमाता है, गवाह हो जाओ कि मैं उस बंदे को माफ फरमा चुका हूं, गवाह हो जाओ कि मैं उस बंदे को माफ फरमा चुका हूं। शर्त यह है कि इंसान गुनाहों पे नादिम हो, इंसान गुनाहों पे शर्मिंदा हो। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारी माँ सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सबसे पसंदीदा उम्मती कौन सा? आपका सबसे ज्यादा उम्मती पसंदीदा कौन सा है? आपका कौन सा उम्मती जन्नत में सबसे पहले बगैर हिसाब के दाखिल किया जाएगा? पसंदीदा कौन है? और फिर कोई ऐसा भी उम्मती है जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा? हुजूर ने फरमाया, हाँ है। अर्ज़ की सरकार इरशाद फरमाए ना, कौन है? हुजूर ने फरमाया, जो अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होता है और रो रो के गुनाहों पे अल्लाह से माफी मांगता है, रो रो के अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगता है। और मेरे भाई, ये कयामत का दिन कोई बहुत आसान काम नहीं है। आज ये बातें इसलिए कर रहा हूं, आज जिब्रील जमीन पे आए हुए हैं और आज सलामतियां लेके आए हुए हैं और बंदे ढूंढ रहे हैं। रहमत पुकारती है, गुनाहगार चाहिए। कह रहे हैं कि आज कोई है जिसे अल्लाह राजी करना, अल्लाह से राजी होना का शौक है, अल्लाह से की रजा पाने का शौक है? मैं सलामतियां लेके आया हूं, ले ले अल्लाह की रजा, इसलिए ये बात कर रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब इंसान अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा ना, तो इतना सख्त दिन होगा कि गुनाहों पे किसी और गवाह की जरूरत ही नहीं होगी। इंसान के जो अपने अज़ाए बदन है ना, जिनकी तस्कीन के लिए इंसान गुनाह करता है, यही अल्लाह की बारगाह में खबरें देना शुरू कर देंगे। यही अज़ाए जिस्म अल्लाह की बारगाह में गवाहियां देंगे, या अल्लाह इसने ये गुनाह किया था, या अल्लाह इसने ये गुनाह किया था, या अल्लाह इसने ये गुनाह किया था। हुजूर फरमाते हैं, यूं ही होगा। एक शख्स अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, गुनाहगार होगा, अल्लाह के सामने आएगा, उसके अपने अज़ाए बदन उसके खिलाफ गवाही दे देंगे। हुजूर फरमाते हैं, उसके लिए जहन्नुम का हुक्म हो जाएगा। करीब होगा कि फरिश्ता उसको घसीट के जहन्नुम में डाल दे। हुजूर की सही हदीस है। हुजूर फरमाते हैं, उसकी पलकों का एक हकीर सा बाल अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह मेरी एक फरियाद सुन ले।
अल्लाह फरमाएगा कहो क्या कहना चाहते हो। कहा या अल्लाह बेशक ये बहुत गुनहगार था, लेकिन जिंदगी में एक बार ऐसा हुआ था कि तेरा खौफ इसके दिल में आया था और ये तेरे खौफ से रो पड़ा था। या अल्लाह इसकी आंख से एक आंसू निकला था, उसने मुझे गीला कर दिया था। अल्लाह फरमाएगा मेरे खौफ से रोया था। हाँ या अल्लाह तेरे खौफ से रोया था। अल्लाह फरमाएगा इसको जन्नत में ले जाया जाए, ये तो मेरे खौफ से रोने वालों में से। अल्लाह अकबर। शब कदर की रात है, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह बहुत करीम है। इसी पे मैं अपनी बात को इख्तिताम पे लेके जाता हूँ, इख्तिताम पे लेके जाता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं ना कि हुजूर ने फरमाया ना कि अपना हिसाब खुद करो, इससे पहले कि कयामत का दिन आए और अल्लाह तुम्हारा हिसाब करे। यही पैगाम आज की महफिल से ले जाओ। हुजूर फरमाते हैं अपना हिसाब खुद कर लो। समझ आ रही है? इससे पहले कि हिसाब का दिन आए और अल्लाह तुम्हारा हिसाब करे। आज तुम्हारे पास वक्त है, अपना हिसाब कर लो। अगर गुनाह ज्यादा नजर आते हैं उनसे तौबा करो, नेकियां नजर आती हैं उनमें इजाफा करो। किसी को तकलीफ दी है तो उससे माफी मांग लो, किसी का हक मारा है तो उसका हक वापस लौटा दो, किसी गरीब का लुकमा छीना है तो याद रखना अल्लाह अपने हकूक माफ करेगा, बंदे के हकूक माफ नहीं करेगा, बंदे के हकूक बंदा ही माफ करेगा। आज अपने मामला ठीक कर लो ताकि ये ना हो कि तुमने अपना हिसाब न किया हो, हिसाब का दिन आ जाए वो हिसाब करे और फिर तुम्हें नुकसान उठाना पड़ जाए अगर गुनाह ज्यादा हो। आज वक्त है, अपना एहतसाब खुद कर लो। इमाम गजाली नकल करते हैं एक गुनाहगार शख्स था, उसने एक रजिस्टर खरीदा, किताब खरीदी और उसने कहा कि अपना एहतसाब करना चाहा, अपना हिसाब करना चाहा। यही हदीस सुनी फिर अपना हिसाब करना चाहा। इमाम गजाली कहते हैं कि उसने सोचा कि मैं इस पे अपने गुनाह लिख लिया करूंगा और एक बार जब मैं अपने कुछ दिन गुनाह देख लूंगा फिर बैठ के हिसाब करूंगा कि इस गुनाह को ऐसे छोड़ना है, इस गुनाह को ऐसे छोड़ना है। इमाम गजाली कहते हैं कि उसने गुनाह लिखने शुरू कर दिए। इमाम गजाली कहते हैं कुछ ही दिन गुजरे थे, अभी एक दो दिन ही गुजरे थे कि वो जो किताब उसने ली वो भर गई। उसने अपना गुनाह लिखने के लिए किताब खोली तो किताब में जगह नहीं मिली। इमाम गजाली कहते हैं उसकी चीखें निकल गई। उसने किताब बंद की और गिड़गिड़ा कर रोना शुरू हो गया। कहा या अल्लाह ये किताब, छोटी सी किताब जिसमें मैं 4 दिन से अपने गुनाह लिख रहा हूं, मुझे तो सारे गुनाह याद भी नहीं रहते, जिसमें मैं अपने 4 दिन से गुनाह लिख रहा हूं, 4 दिन के गुनाह से ये किताब भर गई। या अल्लाह वो फरिश्ते जो मेरे बालिग होने से लेके अब तक मेरे गुनाह लिख रहे हैं, ला जाने कितनी किताबें भर चुकी होगी। इमाम गजाली कहता है सारी रात वो यही कहता रहा, या अल्लाह माफ फरमा दे, या अल्लाह माफ फरमा दे, या अल्लाह माफ फरमा दे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमाम गजाली कहते हैं। वो सुबह उठा, रजिस्टर खोला, सारी किताब साफ हो चुकी थी, बस एक सतर लिखी थी। और बंदे रात को तेरा रोना अल्लाह को इतना पसंद आया है, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है। सिर्फ माफ नहीं किया, तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। एक बार अब मेरे साथ फैला लो हाथ और कहो या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, या अल्लाह हमें माफ फरमा दे, अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमाए। ये बात आखिरी सुन लो। हुजूर फरमाते हैं 5 सवाल, मैंने कहा ना अपना हिसाब करो, इन 5 सवालों पे आज अपना हिसाब करो मेरे भाइयों। मैं आपको एक बात बताऊं, आप एक तरफ नफल पढ़ रहे हो ना और दूसरी तरफ अपना यह हिसाब कर रहे हो कि मैंने गुनाह छोड़ने हैं, मैंने नेकियां करनी है, मैंने गरीबों की मदद करनी है, मैंने यतीमों का सहारा बनना है, और फिर रो रो के अल्लाह से माफी मांग रहे हो। नफलों से ज्यादा इसका सवाब होगा, नवाफिल से ज्यादा इसका सवाब होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी इबादत करो आज मेरे साथ मिलकर। हुजूर फरमाते हैं, बुखारी में मौजूद है, अल्लाह करीम कयामत के दिन इंसान को अपने आगे से हिलने नहीं देगा जब तक अल्लाह उससे 5 सवालों का जवाब नहीं लेता। अब ये सवाल आपसे भी होने हैं, मुझसे भी होने हैं, मौलवी साहब से भी होने हैं और मुक्तदी साहब से भी होने हैं, पीर साहब से भी होने हैं और मुरीद साहब से भी होने हैं, इमाम साहब से भी होने हैं और शागिर्द से भी होने हैं। हर एक से ये सवाल होने हैं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि होने हैं। इन 5 सवालों की तैयारी कर लो। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन अपने आगे से हिलने नहीं देगा बंदे को जब तक इन 5 के जवाब नहीं लेता। सबसे पहला सवाल यह होगा कि इंसान तूने अपनी उम्र को कहां गुजारा। ऐ इंसान, हमने तुझे जिंदगी दी थी ना,
तूने अपनी उम्र को कहां गुजारा? जरा सोच लो, उम्र को कहां गुजारा? नाफरमानी में गुजारता रहा या हमारी बंदगी भी की थी? दुनिया के पीछे ही पड़ा रहा या हमें भी याद करता था? हराम खाता रहा, जुल्म करता रहा, जुल्म सितम करता रहा, लोगों को तकलीफें देता रहा या हमारी इबादत करके हमारे बंदों की मदद भी की थी? दूसरा सवाल होगा, ऐ इंसान जवानी को कहां पुराना किया? जवानी में बदकारी करता रहा, जवानी में फौश कलामी करता रहा, जवानी में दुनिया के मजे लूटता रहा। जब गरीबों को तेरी जवानी की जरूरत थी, जब दीन मती को तबलीग के लिए तेरी जवानी की जरूरत थी, जब जालिमों को जुल्म से बचाने के लिए तेरी जवानी काम आ सकती थी, जब जवानी में सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़ा हुआ जा सकता था, उस जवानी को कहां पुराना किया? तीसरा सवाल होगा, माल कहां से हासिल किया? हराम जरिए तो नहीं अपनाए थे? चौथा सवाल होगा, माल खर्च कहां किया? अयाशियां ही करते रहे या ज़कात भी दी थी, सदका भी दिया था, हमारे बंदों की मदद भी की थी? पांचवा सवाल होगा, जिसका इल्म था अमल कितना किया? पता था नमाज फर्ज है, पढ़ी या नहीं पढ़ी? पता था रोजा फर्ज है, रखा या नहीं रखा? पता था कि अल्लाह की बंदगी जरूरी है, की या नहीं की? पता था कि गरीबों को मदद करनी है, की या नहीं की? पता था किसी को तकलीफ नहीं देनी है, कहीं तकलीफ तो नहीं दी? अल्लाह फरमाता, जब तक इंसान इन 5 सवालों के जवाब नहीं दे लेता ना, तब तक मैं हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह किसी के कदम अपने आगे से कयामत के दिन हिलने नहीं देगा। आज मेरे से वादा करें, यहां बैठे हाजरीन और क्यू टीवी पे सुनने वाले नाजरीन, मेरे से वादा करो कि आज अपना इस बात पे हिसाब जरूर करो। हाथ उठा के वादा करो, 5 बातों पे अपने आप से आज सवाल जरूर करने हैं कि अगर आज मर गए, हुजूर की ये भी हदीस है, हुजूर ने फरमाया जब लेटते हो ना रात को बिस्तर पे, तो तसव्वुर किया करो कि मर गए, और फिर अपने एक दिन के ही अमाल को ज़हन में ले आया करो और सोचा करो कि अगर इन अमाल के सामने अल्लाह के हुजूर गए तो किस तरह जवाब देंगे। आज लैलतुल क़द्र में मैं आपसे कह रहा हूं, ये सबसे बड़ी इबादत होगी लैलतुल क़द्र की। ये नियत करो, आज इन 5 सवालों के बारे में एक बार जरूर सोचना, एक बार जरूर सोचना है कि अगर आज मौत आ जाती है, कल अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं, तो अल्लाह को इन सवालों के क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? याद रखना, जहां हुजूर मुबश्शिर है वहां हुजूर नजीर भी है। वादो कह रहे हैं अज़ाब की कहानियां साढ़े के ना पाओ यार, हमें हुजूर बख्शवा लेंगे। तो उनसे बड़े मुअद्दब तरीके से मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरे भाई, जिन्होंने बख्शवाना है ना, उन्होंने ही इस अजाब के बारे में भी बताया है। उन्होंने ही बताया है कि अगर गुनाह किए, अगर नाफरमानियां की, तो कब्र की दीवारें मिलकर पुसलियां तोड़ देंगी, कब्र में गुर्ज मारे जाएंगे, कब्र की अंधेरी रात में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, कब्र में सांप और बिच्छुओं की ग़िज़ा बल जाओगे, कयामत के दिन प्यास जुबान से लटक जाएगी, कयामत के दिन अल्लाह का हुजूर सामने खड़े किए जाओगे और जवाब देना होगा। पुलिस सरात से गुजरोगे, गुला हुआ तो काट के जहन्नम पे गिर जाओगे, वहां जहन्नमियों की पीप पिलाई जाएगी, पत्थर को पत्थर से सर को कुचल दिया जाएगा, फिर ठीक किया जाएगा, फिर कुचल दिया जाएगा, बहते हुए तेज गर्म पानी में बहा दिया जाएगा, जहन्नम की सजा में जो है वो आग से जलाए जाओगे। वक्त है भाई, तौबा कर लो। अल्लाह फरमाता है वो वक्त दूर नहीं है। अब मैं आयत में पूरी तफसीर बयान करनी थी, नहीं कर पाऊंगा। जब जलजले आएंगे, जलजला ऐसे शदीद झटका देगा कि पूरी जमीन थरथराना शुरू हो जाएगी, पूरी जमीन थरथराना शुरू हो जाएगी। जमीन में ये जितनी इमारतें खड़ी है ना, और ये जितने खजाने तपल है, सबको निकाल के बाहर फेंक देगी। उस वक्त इंसान सर पकड़ के कहेगा, हाय ये जमीन को क्या हो गया है, ये क्या कर रही है। हुजूर फरमाते हैं जमीन अपनी कब्र अल्लाह की बारगाह में पेश करेगी, या अल्लाह इस बंदे ने मुझ में ये गुनाह किया, या अल्लाह इस बंदे ने मुझ में ये गुनाह किया, या अल्लाह इस बंदे ने मुझ में ये गुनाह किया। और किसी के बारे में कहेगी, या अल्लाह ये मुझ में तहज्जुद में माथा टेका करता था, या अल्लाह ये मुझ में बैठ के तेरे खौफ से रोया करता था। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे उस वक्त अल्लाह जमीन को हुक्म देगा कि अपनी कब्रें पेश कर दो। हुजूर फरमाते हैं उस वक्त इंसान कयामत के दिन अल्लाह का हुजूर गिरोह की सूरत में आएंगे। मुफस्सिरीन ने कहा या इससे मुराद यह भी है, बदकार बदकारों के साथ कर दिया जाएगा, बेनमाजी बेनमाजियों के साथ कर दिया जाएगा,
चोर चोरों के साथ कर दिया जाएगा, जानी जानियों के साथ कर दिया जाएगा, शराबी शराबियों के साथ कर दिया जाएगा, और तहज्जुद गुजारों के साथ कर दिया जाएगा, नमाजी नमाजियों के साथ कर दिया जाएगा, जिक्र करने वाला जाकिरीन के साथ कर दिया जाएगा। और फिर वो जमा होके अल्लाह की बारगाह में आएंगे ताकि अपने आमाल को देख ले। या अल्लाह, हम अपने आमाल से वाकिफ है, तेरे से माफी चाहते हैं। आखिर में यह सुनो, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शब कदर में, ये भी बात गौर से सुन लेना, शब कदर में अगर एक तरफ एक इंसान नफल पढ़ रहा है, इमाम अलूसी ने कहा है अहदीस से अखज़ करके बाद कि शब कदर में एक तरफ एक इंसान नफल पढ़ रहा है और दूसरी तरफ इंसान दुआ और तौबा कर रहा है, दुआ और तौबा करने वाला नफल पढ़ने वाले से बेहतर है, नफल करने वाले से बेहतर है। एक बार इसके लिए हाथ उठा लो और इसी से मेरा अल्लाह के जिक्र की तरफ चले गए। मेरे साथ कहो या अल्लाह, ऊंचा बोलो या अल्लाह, एक बार दिल से बोलो या अल्लाह, फकीर बल के बोलो या अल्लाह, मंगते बल के बोलो या रहमान, या रहीम, या करीम, या सत्तार, या पर्दे डालने वाले या सत्तार, या सत्तार, या गफ्फार, या तव्वाब। मेरे भाइयों बोलो या तव्वाब, सदा लगाओ या रहमान। या अल्लाह तेरी बारगाह में फकीर बन के हाजिर है। या अल्लाह सबसे बड़े दरबार में सबसे बड़े गुनाहगार हाजिर है। या अल्लाह सबसे पाक हस्ती के आगे सबसे नापाक हाजिर है। या अल्लाह तेरे हबीब की उम्मत के सबसे बड़े गुनाहगार गुनाह पे शर्मिंदा हो गए शब कदर की इन सातों में जिनके बारे में तू फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। या अल्लाह तेरी बारगाह में हाजिर है और मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। या अल्लाह माफी का सवाल करते हैं, हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह या करीम हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हम वही गुनाहगार हैं जिनके तेरे हबीब खारों में रोया करते थे, जिनके लिए तेरे हबीब पहाड़ों पर रोया करते थे, जिनको बख्शने का तू अपने हबीब से वादे करता था। या अल्लाह तेरे हबीब के हमारे लिए बहाए गए आंसुओं का वसीला पेश करके कहते हैं माफ फरमा दे। या अल्लाह अगर हमें अज़ाब हुआ तेरे हबीब को नहीं देखा जाएगा, तेरे हबीब से देखा नहीं जाएगा। तेरे हबीब हमसे प्यार करते हैं। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े से हमें माफ कर दे। बिन तेरे के किसके दर पर जाए हम, अपनी ये बेचारगी दिखलाए हम। कौन है तेरे सिवा बंदा नवाज, सबको है दर से तेरे रूहे नयाज। अपने दर से तूने गरहा का हमें, फिर भरोसा किसकी है दरगाह में। हमको नाउमीद मत छोड़े करीम, हमको नाउमीद मत छोड़े करीम। या अल्लाह तू फरमाता है ना ला तकना तू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद मत होना। या अल्लाह तेरी रहमत पे यकीन करके तेरी बारगाह में हाजिर है, हमें माफ फरमा दे। या अल्लाह जितने हाजिर हैं, जितने इस वक्त टीवी के जरिए दुआ में शरीक हैं, जितने हाथ तेरे आगे उठे हैं, या अल्लाह उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह तेरे हबीब का वसीला पेश करके अर्ज करते हैं हमारी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमें माफ फरमा, हमारे दिलों में तक़वा का नूर अता फरमा, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत का नूर अता फरमा, हमारे दिलों में अपने हबीब की मोहब्बत का नूर अता फरमा। हमें इबादत की तौफीक अता फरमा, हमें इबादतों में लज्जत अता फरमा। या अल्लाह सजदों की लज्जत अता फरमा। या अल्लाह सजदों की लज्जत अता फरमा। या अल्लाह अपना कुर्ब अता फरमा। या अल्लाह अपने मकबूलों में शामिल फरमा। या अल्लाह अपने पसंदीदा लोगों में शामिल फरमा। या अल्लाह अपनी मार्फत अता फरमा। या अल्लाह अपनी मार्फत अता फरमा। या रब अपनी मार्फत अता फरमा। या अल्लाह अपनी रजा अता फरमा। या अल्लाह कब्र के अजाब से बचाई। या अल्लाह अजाब कब्र से बचा। या अल्लाह कब्र की अंधेरी रात में मदद फरमाना। या अल्लाह जमाल मुस्तफ़ा के जलवों से कब्र रोशन हो जाए, मदीना पाक की ठंडी हवाओं से कब्र ठंडी हो जाए, कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए। या अल्लाह ईमान की मौत देना। या अल्लाह ईमान की मौत देना।
या अल्लाह ईमान की मौत देना, या अल्लाह मौत से पहले तौबा की तौफीक देना, या अल्लाह मौत से पहले कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक देना, या अल्लाह मौत के वक्त दीदार मुस्तफा अता फरमाना, या अल्लाह मदीना पाक में मौत अता फरमाना, शहादत की मौत तैयार रसूल में अता फरमाना, या अल्लाह बकी शरीफ में कब्र की जगह देना, या अल्लाह दफन होने के बाद बकी से निकाले ना जाए, कयामत के दिन बकी शरीफ से उठना नसीब करना, या अल्लाह कयामत की सख्ती से बचाना, या अल्लाह कयामत के दिन मीज़ान पे मदद फरमाना, या अल्लाह पुलिस रात पे मदद फरमाना, या अल्लाह पर्दे रखना, या अल्लाह दुनिया में और कयामत में गुलाब पे पर्दे रखना, या सत्तार गुलाब पे पर्दे रखना, या सत्तार शर्मिंदगी से बचाना, या सत्तार पर्दे रखना, या सत्तार शर्मिंदगी से बचाना, या अल्लाह हमें अपने हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिद्क़ और रूह फरमा दे, हमें अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत दे दे, या अल्लाह ऐसी नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमा के सुकून कल्ब नसीब हो जाए, या अल्लाह हमारे शेख को उम्र खिज़र अता फरमा, या अल्लाह हमारे शेख को उम्र खिज़र अता फरमा, या अल्लाह हमारे शेख के फैजान में बरकत अता फरमा, या अल्लाह हुजूर के वालिदैन का सदका हमारे शेख को उम्र खिज़र अता फरमा, सैयदा ज़हरा पाक का सदका हमारे शेख को उम्र खिज़र अता फरमा, या अल्लाह या करीम हम जितने हाजिर हैं सब पे फजल फरमा दे, सबकी परेशानियों को दूर कर दे, कोरोना वायरस से निजात अता फरमा, पाकिस्तान पे करम फरमा, पाकिस्तान के रखवालों पे करम फरमा, या अल्लाह या करीम पाकिस्तान को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में ला, या अल्लाह अपने जिक्र की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए।